आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो शायद हम सबके मन में सबसे पहले वहाँ पर बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का ख्याल आएगा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, अखबार की सुर्खियाँ और सुप्रीम कोर्ट में उसकी चर्चा चल रही है। पर अगर हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई लोग वहाँ पर घने जंगल, वहाँ बहती हुई साफ पानी की नदियाँ, शुद्ध हवा, पहाड़ और लहलाते हुए धान के खेतों के बारे में सोचेंगे। पर पिछले 3 दशकों में ये तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। 2001 से 2015 के बीच छत्तीसगढ़ में माइनिंग और उद्योगों के लिए 3,700 वर्ग किलोमीटर जंगलों की कटाई हुई है। 2001 से 2024 तक छत्तीसगढ़ में बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायगढ़ में जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई है और इसमें सैकड़ों वर्ग किलोमीटर खेती की ज़मीन भी उजाड़ी गई है। में जहाँ पर ये क्रोमाइट माइनिंग पिछले 70 साल से होता आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा, वेदांता, ये सब बहुत सालों से वहाँ पे क्रोमाइट का माइनिंग किए हैं। वहाँ का सारा जो परिवेश है काफ़ी एक माइनिंग में लीन है। इन उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है और रसायन मिट्टी और पानी को। अगर हम हवा के प्रदूषण के आंकड़े देखें तो दिल्ली से कम नहीं होंगे, शायद ज़्यादा ही हों। इसका सीधा असर दिख रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर और अब उनको इलाज के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। बहुत सारे मुद्दे पे काम करते हैं जो कंपनियों में एक्सीडेंटल होता है मजदूरों के साथ, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं और अभी हम स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की जांच होती गई तो प्रदूषण का स्वास्थ्य पे असर साफ दिखने लगा। बच्चों से बूढ़ों तक सबको कोई ना कोई परेशानी थी जिसके लिए उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी। ज़्यादातर उन लोगों में हम क्लिनिक के दौरान जो पाया जा रहा है वो चर्म रोग है, फेफड़े की बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है और महिलाओं का पीरियड का और सफ़ेद पानी का भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो बस्ती पूरा फैक्ट्री से आसपास बहुत सारे फैक्ट्री हैं और फैक्ट्री का भी पानी नाले के थ्रू बस्ती में आता है। उसका भी एक कारण है कि थोड़ा और ये खुजली वगैरह होना। बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके हाथ पैर में दर्द, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो काफ़ी टाइम से अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र के केमिकल, पेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो कंपनियां हैं, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों की कंपनियों में काम भी कर रहे हैं और उसके वजह से जिन हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आ रहे हैं उसके वजह से उनके शरीर पे भी जो असर पड़ता है सालों के लिए उस पर काम करने के लिए, ऐसे भी कुछ लोग अभी हमारे क्लिनिक में आने लगे। जितनी बड़ी समस्या है बीमारी, उतनी ही बड़ी समस्या है इलाज तक पहुंचना। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोग झोला छाप और निजी डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जाए पर कावर 3 बार 4 बार दौड़ाते, जगह से प्राइवेट में जाते देखते, झोला छाप डॉक्टर में जाते हैं और सरकारी में उतना साधन नहीं, जगह से जावे भी नहीं सोचे। सरकारी अस्पताल में जाएं तो एक दिन में पूरे इलाज नहीं होते हैं। दौड़ाते हैं कि अच्छा आज खून टेस्ट है, कल एक्सरे करवा लो, तो कल कुछ और करवा लो, फिर दूसरा दिन रिपोर्ट लेने जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम 4 दिन के नागा कर रहे हैं तो क्यों ना हम झोला छाप के पास चले जाओ और वो ऐसे ही ट्रीटमेंट कराते हैं। इस कारण भी कोई ऐसी सीरियस बड़ी बीमारी होती है जो बढ़ जाती है और किसी का तो जान भी चले जाता है। जैसे कि अभी एक महिला की टीबी में हमारे मधुनगर में जान चली गई, बहुत बढ़ गया था। तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। पहला साधन नहीं है जाने के लिए और दूसरा सुबह नहीं खुलता ना, इमरजेंसी होता है तो प्राइवेट डॉक्टर सुबह ही बैठे रहते हैं क्लिनिक में, तो हम लोग वहीं पहले जाते हैं। ऊपर से वहाँ भीड़ बहुत होता है ना, तो लाइन लगाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में
जाते हैं ना, हाँ। तो वो हाथ पकड़ बैठाते हैं चेयर में, उसके बाद हाथ पकड़ के छू कर देखते हैं कि बुखार है या नहीं। और वहाँ के डॉक्टर ना, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हाथ छू कर भी नहीं देखते हैं कि बुखार है या क्या है। ऐसे करके समस्या बताते हैं ना, तो दवाई लिख देते हैं और इतना नंबर में जाओ करके बोल देते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लेवल पर जो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो आप जब उर्ला के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि कितना दूषित है क्षेत्र। और जब मज़दूरों के घर भी जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि ये मज़दूर किस स्थिति में रह रहे हैं। छोटे छोटे घर हैं और घर के अंदर भी एक जैसे इंडोर एयर पोल्यूशन बोलते हैं, वो भी एक चीज़ है, बाहर निकलने से भी दूषित हवा है। तो इस सोच को रखते हुए, मतलब इसको समझते कोई भी मतलब ये शायद एक मतलब कोई पब्लिक हेल्थ की डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पास में ही कोई जेनेरिक और अच्छी क्वालिटी की दवाई की दुकान होनी चाहिए। पास में ही कोई बेसिक जांचें करने के लिए, स्पेशली एक्सरे और ये सारी जांचें करने के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए, वो सरकार ने सुविधा करनी चाहिए। मजदूर है तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि जो जीवन कंपनी में हमारी चलती है वो बहुत सारी बीमारी लेके घर आती है। और हमारा खान पान का जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है, तो पोषण का भी स्तर हमने देखा है, हमारे बच्चियों का पोषण का स्तर भी मजदूर में बहुत ही कम है। छोटे बच्चों के ऊपर आप देखोगे तो बहुत कुपोषित बच्चे मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं इस बस्ती का। जो हम एयर सैंपल्स ले रहे थे, तो उसमें हम लेड, निकल, सिलिका, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, इन सब चीज़ों का हम लोग सैंपल्स ले रहे थे और ये रिपोर्ट में हमारे हैं। और ये जो हैवी मेटल्स हैं, ये सारे हैवी मेटल्स का एसोसिएशन हमारी हेल्थ से होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से होता है, और ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे आईज हो, चाहे स्किन हो। हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लंबे समय तक एक लेवल पे, हाई लेवल पे अगर हमारे को इसका एक्सपोजर है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। और रीसेंट रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये गर्भ में पल रहे हुए बच्चे को, फीटस जो होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और हमारे बहुत सारे स्वास्थ्यकर्ताओं ने ये बताया है कि उनके यहाँ पे बहुत सारे मिसकैरेजेस भी हैं, जिसके बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं, लेकिन उनके अनुभव के अनुसार वो पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानते हैं। अगर ठोस आपको चाहिए, लेकिन एसोसिएशन हैवी मेटल्स का ऑन हेल्थ, ऑन इंटरनल ऑर्गन्स, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो दिस इटसेल्फ शोज, ये बताता है कि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत डेंजरस लेवल्स पे काम कर रहे हैं, डेंजरस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि ये विदाउट चेक जा रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ से, क्योंकि इतनी लेवल्स पे अगर प्रेजेंट हैं, और 2018 के बाद भी जो मैं बोल रही हूँ कि शायद बड़ा ही होगा, तो ये सब अनचेक्ड जा रहा है। तो इस पे ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। छत्तीसगढ़ रायपुर की सरोरा बस्ती की ये कहानी सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये उन सभी इलाकों की कहानी है जहाँ पर विकास के नाम पर लोगों की सेहत और उनके भविष्य के साथ समझौता किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या विकास की यही कीमत होनी चाहिए, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? क्या साफ हवा, सुरक्षित जीवन और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सबका हक नहीं है?